जैसा कि हम हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अब हमारा जैसे हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो किस किस तरीके से हो सकता है, किन किन फॉर्म्स में हो सकता है। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो प्रेसिपिटेशन हो चुका है उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। बेसिकली हम जो प्रेसिपिटेशन होता है उसे करते हैं डेप्थ की टर्म्स में मेजर करा जाता है। डेप्थ की टर्म में मेजर करने के बाद हमें एरिया नोन रहता है, फिर इनटू करके वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल निकाल सकते हैं। जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो क्या होता है, रेन गॉज से मेजर किया जाता है। और हम इस रेन गॉजेस को कभी, इन जो रेन गॉजेस डिफरेंट टाइप के होते हैं उन्हें हम कभी कभी क्या बोल सकते हैं, प्लोरीमीटर, एम्ब्रोमीटर, हाइड्रोमीटर में भी बोल सकते हैं मेजरमेंट करने के लिए। अब जो हमारा रेन गॉजेस लगे हैं, जगह जगह रेन गॉजेस लगाने होते हैं, तो उनके लिए हमारे दिमाग में मतलब कुछ कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए पहले कि कहाँ कहाँ पे सेट की जानी चाहिए। कंसिडरेशन वो इस तरीके की है कि जो फर्स्ट कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए, जो हमारा ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक लेवल्ड सरफेस होना चाहिए। दूसरा कंसिडरेशन होना चाहिए कि जो हमारा लगा है रेन गॉज, उसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, विंड इफेक्ट हमारी रीडिंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है। और एक और चीज है कि जो हमारा रेन गॉज लगा है वो इतनी भी कम हाइट पे ना हो कि वहां पे फ्लडिंग वगैरह से हमारा अफेक्ट कर जाए। तीसरी चीज होती है, जो हमारा रेन गॉज लगा है उसके चारों तरफ हमारी फेंसिंग की जानी चाहिए। कितने की फेंसिंग होनी चाहिए, कम से कम 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर का प्रोटेक्शन एरिया होना चाहिए। अब ये फेंसिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, जो रेन गॉज लगा है ऐसा ना हो कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनसे उसको अफेक्ट कर रहा है और उसकी रीडिंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, इसीलिए हम फेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। अब लास्ट वाला है कि हमारा जो वो रेन गॉज का सेटअप लगा है ना, तो उसके लिए उसकी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। कितना, हॉरिजेंटली हम देखेंगे कि 30 मीटर तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, और जो उसके अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका ट्वाइस हाइट से दूर होना चाहिए हमारा रेन गॉज स्टेशन।